बहराइच के लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम एसपी ने प्रेस वार्ता की है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी की है। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि जिले के सक्रिय अपराधियों पे नजर रखने के साथ ही चुनाव में गड़बड़ी कर सकने वाले सभी की सूची बनाई जा रही है। जनपद में 5500 लाइसेंसी असलों को जमा कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। चुनाव व मतदान प्रक्रिया में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्ट्रेट के स्थापित किए गए कंट्रोल रूम और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। 2019 में कम मतदान होने पर बूथों पर उच्च अधिकारी भ्रमण करेंगे। सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पर सीसीटीवी निगरानी होगी। सभी बैरियर पर 24 घंटे सुरक्षा बल तैनात रहेगा। नेपाली अधिकारियों के साथ प्रशासन बैठक करेगा। हमारे यहाँ पे 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, एक बहराइच जिसका मतदान 13 तारीख को होना है और एक केसरगंज जिसका मतदान जो होना है वो 20 तारीख को होना है। कल से आदर्श आचार संहिता जो लागू हो गई है, हमारी जितनी भी एफएसटी की टीम थी, एसएसटी की टीम थी, वीएसटी टीम थी, वीवीटी टीम थी, उनका गठन हो गया है और उन्होंने मौके पे काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जितने नगर पालिका का क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से पोस्टर बैनर इत्यादि हटवाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर लिया गया है और इसके साथ साथ जहाँ पे भी नारे वगैरह लिखे हुए हैं उनको वाइट वॉश भी करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक फ़ोन नंबर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये जो कंट्रोल रूम होगा ये 24 घंटे कार्य करेगा। इसके अलावा एक एमसी जो है वो सेंटर बनाया गया है जिसमें मीडिया से संबंधित सारी गतिविधियां होंगी। जितनी भी हमारी एफएसटी की टीम है उन्हें जीपीएस युक्त वाहन प्रोवाइड करवाए गए हैं कि वो कहां कहां मूव कर रही हैं, ये हम अपने कंप्यूटर पे लगातार देख सकेंगे। इसके अलावा जो मतदेय स्थल हैं हमारे, उसमें जितनी भी मतदेय स्थल पे सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे पीने के पानी की है, चाहे शौचालय की व्यवस्था है या रैंप की सुविधाएं हैं, उन सब की कड़ी निगरानी की जा रही है और जो मतदेय स्थल पर अद्यतन सूचनाएं हैं उन्हें पेंट करवाया जा रहा है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं 85 प्लस के लिए हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। कुछ हमारे बूथ ऐसे होंगे जो महिला मतदान कार्मिक होंगे, उसी से सुसज्जित होंगे। जितने कुछ ऐसे बूथ होंगे जिसमें सारे कार्मिक हमारे दिव्यांग ही होंगे, तो उसकी पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था, जो पिछले में 60 से ऊपर नहीं हुआ था, तो उसमें भी स्वीप की एक्टिविटी के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जितने भी हमारे जहाँ पे भी मतदान कम रहा है उन बूथों को सीनियर अधिकारियों के द्वारा विजिट किया जाएगा। बाकी जो हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में बैठक कर ली गई है। उनको एमसीसी के जितने भी प्रावधान हैं उनके विषय में अवगत करा दिया गया है। निर्वाचन व्यय के संबंध में, अकाउंट से पैसा निकालने के संबंध में क्या चीज़ ले जा सकते हैं, क्या चीज़ उन्हें प्रूफ रखना पड़ेगा, ये सब विषय में उनको अवगत करा दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस को भी अवगत कराया गया है कि जो भी आप पोस्टर बैनर छापें उसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, उन्हें भी उसके बारे में सूचित कर दिया गया है। घोषणा हो चुकी है, इसके बाद किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था, ये नेपाल सीमावर्ती जनपद है और सुरक्षा को लेकर के क्या प्रबंध किया है? जी, हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बैरियर्स हैं जिनकी संख्या 13 है और जो अंतर जनपदीय बैरियर्स हैं 26 उसकी संख्या है, वो सभी 24 घंटे क्रियाशील कर दिए गए हैं। वहाँ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं तथा वहाँ पे सीसीटीवीज़ भी लगा दिए गए हैं ताकि प्रभावी रूप से जो वाहन हैं, व्यक्ति हैं, गुजर रहे हैं, उनकी चेकिंग हो सके और किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु को ना आने दिया जाए जो कि निर्वाचन प्रक्रिया की जो शुद्धता है उसको कलंकित कर सके। साथ ही साथ हमारी जल्द ही एक बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग अपने नेपाली काउंटर पार्ट्स के साथ और अन्य जितनी एजेंसीज़ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात हैं उनके साथ आयोजित की जाएगी ताकि जो भी सावधानियां हमें बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए लेनी है उसके प्रति सभी एजेंसी सचेत रहें और उनसे अपनी अपनी जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें। साथ ही मतदान प्रक्रिया से 48 घंटे पहले जो बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई है उसके संबंध में भी सारी प्लानिंग, सारी कोऑर्डिनेशन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर ली जाएगी और जितनी विभिन्न पुलिस की टीम
टीम्स हैं वो गठित कर ली गई हैं, जो अब अलग अलग चीज़ों पे अपनी निगरानी रखेंगी। SST टीम्स में पुलिस शामिल है, FST में शामिल है, उसका जो निर्वाचन आयोग के उनके लिए निर्देश हैं उनका अक्षरक्ष पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने पूर्व के आपराधिक कृत्यों के कारण, अपने बाहुबल के कारण या पैसे के बल पे किसी भी तरह से इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं और जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की अपेक्षा है उसको प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी के विरुद्ध अभी से निरोधात्मक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जितने हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के क्षेत्र हैं वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी पुलिस और CAPF के द्वारा एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। अब ये कार्रवाई और गति पकड़ेगी और मेरे नेतृत्व में, अन्य गेस्टेड अधिकारियों के नेतृत्व में इस एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को और अधिक महत्व दिया जाएगा।